15. लोकप्रिय कैसे बने? हमें यह मान लेना चाहिए कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। आप किसी के मुंह से यह सुन सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, परंतु जब कोई ऐसा कहता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह दरअसल सच नहीं बोल रहा है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है, मानव स्वभाव की गहनतम आकांक्षा है सराहे जाने की इच्छा, पसंद किए जाने की आकांक्षा, दूसरों का सम्मान हासिल करने की इच्छा, लोगों द्वारा चाहे जाने की इच्छा हम सब की मूलभूत इच्छा है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों से एक सर्वे में यह सवाल पूछा गया, आप लोगों की सबसे प्रबल इच्छा क्या है? अधिकांश विद्यार्थियों का कहना था कि वे लोकप्रिय बनना चाहते थे। यही वयस्क और अधिक उम्र के लोग भी चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसका सम्मान करें और उसे स्नेह दें। लोकप्रियता की कला में निपुण होने के लिए कलाहीन बने। अगर आप जानबूझकर लोकप्रियता का पीछा करेंगे तो इस बात की संभावना प्रबल है कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। परंतु उस तरह के दुर्लभ व्यक्ति बन जाएं जिनके बारे में लोग कहते हैं, उसमें निश्चित रूप से कुछ बात तो है, और आप विश्वास कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं और आप सही राह पर जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको चेतावनी दे दूं कि लोकप्रियता की आपकी उपलब्धियों के बावजूद हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव में एक अजीब सा पेच होता है जिसके द्वारा कुछ लोग बस यूं ही आपको पसंद नहीं करेंगे। जैसा ऑक्सफोर्ड की दीवार पर 4 पंक्तियों में बताया गया है, मैं आपको पसंद नहीं करता, डॉक्टर फेल। इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करता, डॉक्टर फेल। कुओ तातयोन मारक। यह कविता बहुत सूक्ष्म भाव लिए हुए है। लेखक डॉक्टर फेल को पसंद नहीं करता, वह इसका कारण नहीं जानता, परंतु वह बस इतना जानता है कि वे उन्हें पसंद नहीं करता। इस बात की काफी संभावना है कि यह नापसंदगी अतार्किक हो, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं था कि डॉक्टर फेल एक बहुत अच्छे इंसान थे। शायद अगर लेखक उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से जान लेता तो उसने उन्हें पसंद किया होता, परंतु बेचारे डॉक्टर फेल इन पंक्तियों के लेखक की नजरों में कभी लोकप्रिय नहीं बन पाए। ऐसा सिर्फ तालमेल की कमी की वजह से हो सकता है। वे अजीब स्वतंत्र जिसके द्वारा हम किन्हीं खास लोगों के साथ क्लिक कर जाते हैं या क्लिक नहीं कर पाते। बाइबल भी मानवीय स्वभाव के इस दुखद तथ्य को जानती है, क्योंकि यह कहती है, अगर संभव हो तो जितना आपके वश में हो सबके साथ शांति से रहो। रोमन्स 12:18। बाइबल बहुत यथार्थवादी पुस्तक है और यह जानती है कि इंसानों में कितनी असीम संभावनाएं और अपूर्णताएं हैं। बाइबल ने अपने शिष्यों को सलाह दी है कि अगर वे किसी गांव में जाएं और अपनी तरफ से लोगों के साथ सौहार्द स्थापित करने के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी वे ऐसा न कर पाए तो वे उस गांव की धूल तक को अपने पैरों से झाड़ दें, और जो भी आपको पसंद न करे उस शहर से निकलने के बाद आप अपने पैरों की धूल तक झाड़कर प्रतीकात्मक रूप से उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। ल्यूक 9:5। इसका मतलब यह है कि समझदारी इसी में है कि आप उनकी नापसंदगी को स्वयं को गंभीरता से प्रभावित न करने दें, क्योंकि आप हर किसी के साथ पूरी तरह लोकप्रिय नहीं हो सकते। बहरहाल ऐसे कई फॉर्मूले और तरीके हैं जिनका निष्ठा से पालन करने पर आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे दूसरे लोग पसंद करेंगे। चाहे आप स्वभाव से कठिन व्यक्ति हो या संकोची और दब्बू स्वभाव के हो या असामाजिक हो, फिर भी आप संतोषजनक व्यक्तिगत संबंधों का आनंद ले सकते हैं। आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जो दूसरों के साथ सहज, स्वाभाविक और सुखद संबंध का आनंद लेता है। मैं बता नहीं सकता यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। हमें इसमें पारंगत होने के लिए समय देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह सुखी या सफल नहीं हो पाएंगे। इस क्षेत्र में आपकी असफलता आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करेगी। लोकप्रियता हमारे ईगो को संतुष्ट करने से अधिक महत्व की चीज है। यह जीवन में आपकी सफलता के लिए भी आवश्यक है, और स्वाभाविक तथा संतोषजनक व्यक्तिगत संबंध तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसे कोई पसंद नहीं करता या किसी को उसकी जरूरत नहीं है। जिस इंसान को जितना ज्यादा पसंद किया जाता है या जिसकी लोगों को जितनी ज्यादा जरूरत होती है, वे इंसान उतना ही परिपूर्ण इंसान बन जाता है। अकेला व्यक्ति या एकाकी व्यक्तित्व या सबसे कटा हुआ इंसान इतना दुख उठाता है जिसे बयान करना मुश्किल है। आत्मरक्षा में वे अपने आप में दुबक जाते हैं।
उनके अंदरूनी अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से उनका सामान्य विकास नहीं हो पाता, जो बहिर्मुखी और दूसरों की तरफ उन्मुख व्यक्ति अनुभव करता है। जब व्यक्तित्व अपने खोल से बाहर नहीं निकलता तथा किसी और के लिए मूल्यवान नहीं बनता, तो यह बीमार पड़ सकता है और मर सकता है। न चाहे जाने या जरूरत न होने की भावना से कुंठा, बुढ़ापा और बीमारी भी तेजी से आती है। अगर आपको लग रहा है कि आप बेकार हैं, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं चाहता, तो आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। यह न सिर्फ जीने का निराशाजनक तरीका है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक तरीका भी है। जो लोग मानवीय स्वभाव की समस्या से वास्ता रखते हैं, वे इस समस्या और इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को अक्सर देखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर रोटरी क्लब के लंच में शहर के 2 डॉक्टर मेरी टेबल पर बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग था जो कई साल पहले रिटायर हो चुका था, और दूसरा शहर का सबसे लोकप्रिय युवा डॉक्टर था। युवा डॉक्टर बेहद व्यस्त दिखता हुआ लंच पर देरी से आया और उसने थकी हुई आह भरकर कुर्सी पर खुद को पटक दिया। काश मेरा टेलीफोन बजना बंद हो जाए, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैं कहीं भी नहीं निकल पाता क्योंकि लोग मुझे हर समय फोन करते रहते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने टेलीफोन पर साइलेंसर लगवा लूं। बुजुर्ग डॉक्टर ने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा जिम। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि टेलीफोन की घंटी बजना बंद हो जाए, परंतु तुम ईश्वर को धन्यवाद दो कि टेलीफोन बज रहा है। इस बात पर खुश रहो कि लोग तुम्हें चाहते हैं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिर उसने निराश स्वर में कहा, अब कोई मुझे फोन नहीं करता। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि मेरा टेलीफोन बजे। कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैं अब गुजरा वक्त हो चुका हूँ। टेबल पर बैठे हम सभी बेहद व्यस्त लोग, जो अपनी अत्यधिक गतिविधियों से थका हुआ महसूस करते हैं, उसकी बातों पर काफी देर तक विचार करते रहे। एक अधेड़ महिला ने मुझसे शिकायत की कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वह असंतुष्ट और दुखी है। मेरे पति मर गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लोग मेरे साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु वे उदासीन हैं। हर एक की अपनी रुचियां हैं और किसी को मेरी जरूरत नहीं है। कोई भी मुझे नहीं चाहता। मैं सोचती हूँ, क्या यही वही कारण हो सकता है जिसके कारण मेरी हालत ठीक नहीं है? उसने पूछा। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। एक बिजनेस ऑफिस में फर्म का संस्थापक, जिसकी उम्र 70 साल से अधिक थी, बेचैनी और दिशाहीनता से इधर उधर घूम रहा था। उसने मुझसे बातें की, जबकि उसका पुत्र, जो बिजनेस का वर्तमान प्रमुख था, फोन पर बातें कर रहा था। मैं उसके पुत्र से मिलने आया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने निराशा से कहा, आप इस विषय पर पुस्तक क्यों नहीं लिखते कि किस तरह रिटायर होना चाहिए? मैं यही जानना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि काम के बोझ का हटना बहुत ही बड़ा अनुभव रहेगा, उसने आगे कहा, परंतु अब मुझे लगता है कि कोई भी मेरी किसी भी बात में रुचि नहीं लेता। पहले मुझे लगता था कि मैं एक लोकप्रिय व्यक्ति हूँ, परंतु अब मैं जब यहाँ आकर बैठता हूँ और ऑफिस में घूमता हूँ तो हर कोई हेलो कहकर मुझे भूल जाता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं आया हूँ या नहीं आया। मेरा पुत्र बिजनेस चला रहा है और वे इसे अच्छी तरह से चला रहा है, परंतु उसने अंत में निराशा से कहा, मैं यह सोचना चाहूँगा कि उन्हें मेरी थोड़ी बहुत जरूरत है। कुओ तातयोन मारक। लोग इस जीवन के सबसे दुखद और करुण अनुभवों में से एक से पीड़ित हैं। उनकी मूलभूत इच्छा है कि कोई उन्हें चाहे और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। वे चाहते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। व्यक्तित्व सम्मान के लिए लालायित रहता है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही आती है। 21 साल की एक लड़की ने मुझे बताया कि बचपन से ही उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे किसी ने इस बात का आभास करा दिया था कि वह एक अनचाही बची है। यह गंभीर विचार उसके अवचेतन में अंदर तक प्रवेश कर गया और उससे उसमें हीनता और आत्म अवमूल्यन की गहरी भावना आ गई। इससे वह संकोची और पीछे रहने वाली बन गई और अपने आप में सिमट गई। वह अकेली और दुखी रहने लगी और दरअसल वह एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिसका विकास कम हुआ था। उसकी स्थिति का इलाज था आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन को नए सिरे से बनाना, खासकर उसके चिंतन को, जिस प्रक्रिया ने कुछ समय में उसे एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया, क्योंकि उसका व्यक्तित्व नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो गया था। अनगिनत अन्य लोग, जो गहरे अवचेतन मनोवैज्ञानिक द्वंद्व के विशेष शिकार नहीं हैं, वे भी लोकप्रिय होने की कला में निपुण नहीं हो पाते। वे बहुत कोशिश करते हैं,
वे अटी तक जाते हैं, अक्सर इस तरह का अभिनय करते हैं जिसे वे सचमुच पसंद नहीं करते, परंतु इसका प्रयोग वे केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें यह प्रबल इच्छा होती है कि लोग उन्हें पसंद करें। हर कहीं आज आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो लोकप्रियता की अत्यधिक इच्छा के कारण सतही तौर पर अभिनय कर रहे हैं। तथ्य यह है कि लोकप्रियता कुछ आसान, सहज, सामान्य और आसानी से की जाने वाली तकनीकों से हासिल हो सकती है। इनका मन लगाकर अभ्यास करें और आप एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। पहली बात तो यह कि आप आरामदेह व्यक्ति बने, यानी ऐसे व्यक्ति जिसके साथ लोग तनाव मुक्त रह सकें। कई लोगों के बारे में कहा जाता है, आप उनके करीब नहीं आ सकते, यानी कि कोई अवरोध रहता है जिसे आप पार नहीं कर सकते। आरामदेह व्यक्ति हर चीज को आराम से लेता है और स्वाभाविक रहता है। उसका अंदाज सुखद, दयालुतापूर्ण और परोपकारी होता है। उसके साथ रहना पुराने कोट या पुराने जूते को पहनने की तरह होता है जिससे आप आरामदेह होते हैं। कठोर, संकोची, गैर जिम्मेदार व्यक्ति समूह में घुल मिल नहीं पाता। वह हमेशा इससे थोड़ा बाहर बना रहता है। आप कभी यह ठीक नहीं जान पाते कि उसे कैसे लिया जाए या वे किस तरह प्रतिक्रिया करेगा। आप उसके साथ आराम से नहीं रह पाते। कुछ युवा एक 17 साल के लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे वे बहुत पसंद करते थे। उसके बारे में उन्होंने कहा, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, वह सहज रहता है, उसके साथ आरामदायक अनुभव होता है। स्वाभाविक रहने का गुण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस तरह का व्यक्ति बड़े दिल का व्यक्ति होता है। छोटे लोग इस बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वे अपने पद या अपने स्थान के बारे में ईर्ष्यालु होते हैं। वे अपने अधिकार के बारे में बिल्कुल अड़ जाते हैं। वे कठोर होते हैं और जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। इन सच्चाइयों का एक अद्भुत उदाहरण है अमेरिका के पूर्व पोस्टमास्टर जनरल जेम्स ए. फार्ले। मैं कई साल पहले मिस्टर फार्ले से पहली बार मिला था। महीनों बाद मैं उनसे एक जनसमूह में मिला और उन्होंने मुझे नाम से बुलाया। इंसान होने के कारण मैं इस बात को कभी नहीं भूला और यह भी एक कारण है कि मैं हमेशा मिस्टर फार्ले को पसंद करता था। एक रोचक उदाहरण इस व्यक्ति का रहस्य बताता है जो इस बात का विशेषज्ञ था कि लोगों के बीच लोकप्रिय कैसे बना जाए। मुझे मिस्टर फार्ले और 2 अन्य लेखकों के साथ फिलाडेल्फिया में पुस्तक और लेखक लंच में बोलना था। मैंने दरअसल वह दृश्य नहीं देखा जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं देर से पहुँचा था, परंतु मेरे प्रकाशक ने इसे देखा था। इस लंच के वक्ता होटल के कॉरिडोर में इकट्ठे जा रहे थे कि तभी वे एक अश्वेत नौकरानी के पास से गुजरे जो वहाँ पर एक गाड़ी लिए खड़ी थी। गाड़ी में चादर, टॉवेल और अन्य सामान था जिसे वे कमरों में ले जा रही थी। वह इस समूह के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी जो उसकी गाड़ी से बचने के लिए एक तरफ को हो गए। मिस्टर फार्ले उसके पास गए, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, आप कैसी हैं? मैं जिम फार्ले हूँ। आपका नाम क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई। जब समूह हॉल में आगे की तरफ बढ़ गया तो मेरे प्रकाशक ने उस लड़की की तरफ देखा। लड़की का मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था और उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट थी। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह कोई आरामदेह, बहिर्मुखी और घमंड न रखने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत संबंधों में सफल हो सकता है। एक विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग ने उन व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण करवाया जिनके द्वारा लोगों को पसंद या नापसंद किया जाता था। 100 गुणों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और यह रिपोर्ट किया गया कि पसंद किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में 46 अच्छे गुण होना चाहिए। यह जानना थोड़ा निराशाजनक है कि लोकप्रिय होने के लिए आप में इतनी बड़ी संख्या में गुण होना चाहिए। ईसाई धर्म, बहरहाल, वे मूलभूत गुण सिखाता है जो लोकप्रिय बनने में आपकी बहुत मदद करेगा। यह गुण है लोगों में गंभीरता और ईमानदारी से सच्ची रुचि लेना और लोगों के प्रति प्रेम। शायद अगर आप इस मूलभूत गुण को विकसित करेंगे तो बाकी गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। अगर आप आरामदेह प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करें। आपका लक्ष्य अपने अंदर उपस्थित तनाव के चेतन और अवचेतन तत्वों को बाहर निकालना होना चाहिए। यह न सोचें कि लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें कोई गड़बड़ी है। इसके बजाय यह सोचें कि गड़बड़ी आपके भीतर है और इसे खोजने तथा समाप्त करने का संकल्प करें। इसमें आत्मिक ईमानदारी की जरूरत होगी और हो सकता है कि इसमें व्यक्तित्व विशेषज्ञों की सहायता भी लेना पड़े। आपके व्यक्तित्व में यह तथाकथित खुरदरे तत्व वे गुण हो सकते हैं जिन्हें आपने वर्षों तक इकट्ठा किया है। शायद आपने उन्हें सुरक्षात्मक रूप से लिया हो, या वे उन नजरियों का परिणाम भी हो सकते हैं जिन्हें आपने कम उम्र में विकसित किया होगा।
चाहे उनका उद्गम कहीं भी हो, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको स्वयं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा और परिवर्तन की आवश्यकता को पहचाना होगा, जिसके बाद व्यक्तित्व के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक व्यक्ति चर्च के हमारे क्लिनिक में आया और उसने व्यक्तिगत संबंधों की समस्या के बारे में हमसे मदद मांगी। वह लगभग 35 वर्ष का था और वे इस किस्म का व्यक्ति था कि आप उसकी ओर 3 बार नहीं देखेंगे तो कम से कम 2 बार तो जरूर देखेंगे। वह इतना आकर्षक और प्रभावशाली दिख रहा था कि यह यकीन करना मुश्किल था कि उसे लोग नापसंद करते होंगे, परंतु उसने कई घटनाएं सुनाते हुए बताया कि उसकी परिस्थितियां कितनी दुखद हैं और वे मानवीय संबंधों में कितनी बुरी तरह से असफल हो रहा है। मैं सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूं, परंतु उसने बताया, मैंने लोकप्रियता और लोगों के साथ सुखद संबंध बनाने के सभी सिखाए गए नियमों को अमल में लाया है, परंतु मेरे प्रयास में कभी सफल नहीं हुआ। लोग न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का एहसास हो जाता है। कुओ तातयोन मारक। उसके साथ बात करने के बाद समस्या को समझना कठिन नहीं था। उसके बोलने के तरीके और उसके हाव भाव से यह साफ लगता था कि वह लगातार आलोचनात्मक रवैया रखता था, जो हालांकि थोड़ा छुपा होता था परंतु फिर भी दिख जाता था। उसमें अपने होंठों को बींचने की भी अनाकर्षक आदत थी, जिससे दूसरे के लिए निंदा प्रकट होती थी, जैसे वह अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से सुपीरियर समझता हो और उनके प्रति तिरस्कार का भाव रखता हो। दरअसल उसके साथ सुपीरियोरिटी का नजरिया स्पष्ट दिख जाता था। वह बहुत कठोर था और उसमें व्यक्तित्व का लचीलापन नहीं था। क्या मुझे बदलने का कोई तरीका नहीं है ताकि लोग मुझे पसंद करें? उसने कहा। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने से बच सकूं? निश्चित रूप से यह युवक आत्म केंद्रित और अहंकारी था। वह केवल अपने आप से प्रेम करता था। उसकी हर बात, हर नजरिया अवचेतन रूप से इस बारे में नापा जाता था कि इसकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हमें उसे यह सिखाना पड़ा कि वह खुद को भूल जाए और दूसरे लोगों से प्रेम करे, जो उसके अब तक के विकास के पूरी तरह से विपरीत था। बहरहाल यह उसकी समस्या के समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने पाया कि यह युवक लोगों के साथ चिड़चिड़ा हो जाता था और अपने मस्तिष्क में उनकी आलोचना किया करता था, हालांकि दूसरे व्यक्तियों के साथ बाहरी संघर्ष विकसित नहीं हो पाता था। अंदर ही अंदर वह कोशिश कर रहा था कि हर व्यक्ति उसके हिसाब से बन जाए। अवचेतन रूप से लोग यह भांप लेते थे, हालांकि शायद वे समस्या को परिभाषित नहीं कर पाते होंगे। उनके मस्तिष्क में उसकी ओर कई अवरोध खड़े हो जाते थे, चूँकि वह अपने विचारों में दूसरों के प्रति तिरस्कार के भाव रखता था। इसका परिणाम यह होता था कि वह अपने व्यक्तिगत नजरिए में भी उनके प्रति इतनी गर्मजोशी नहीं रख पाता था। वह पर्याप्त विनम्र था और इस बात का ध्यान रखता था कि वह असभ्य या बदतमीज न बन जाए, परंतु लोग अवचेतन रूप से उसमें ठंडक का अनुभव करते थे, इसलिए वे उसे पसंद नहीं करते थे जिसके बारे में वह शिकायत करता था। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अपने मन में वे उन्हें पसंद नहीं करता था। वह अपने आप से जरूरत से ज्यादा प्रेम करता था और अपने आत्म स्वाभिमान को बनाने के लिए वह दूसरों को नापसंद करता था। वह आत्मप्रेम से पीड़ित था, जिसकी दवा है दूसरों से प्रेम करना। जब हमने उसकी समस्या उसे बताई तो वह आश्चर्य और दुविधा से भर गया, परंतु वह गंभीर था और वह सचमुच इसका इलाज करवाना चाहता था। उसने आत्म प्रेम के बजाय दूसरों के प्रति प्रेम विकसित करने की सुझाई गई तकनीकों का अभ्यास किया। ऐसा करने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी, परंतु वे ऐसा करने में सफल हो गया। उसे एक तरीका यह सुझाया गया था कि वह रात को सोने से पहले उन लोगों की एक सूची बनाए जिनसे वह दिन में मिला था, जैसे उदाहरण के तौर पर बस ड्राइवर या पेपर वाला। उसे मानसिक रूप से हर व्यक्ति की तस्वीर बनाना थी जिसका नाम उस सूची में आया हो, और जब वह अपने सामने हर चेहरे को देखे तो उसे हर एक के बारे में कोई न कोई दयालुता का विचार सोचना था। फिर उसे हर एक के लिए प्रार्थना करना थी। उसे अपने छोटे संसार के चारों तरफ प्रार्थना करना थी। हमें से हर एक का अपना संसार होता है जिसमें वे लोग आते हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं या जिनसे हम किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार के बाहर जिस पहले व्यक्ति को इस युवक ने सुबह देखा वे उसकी बिल्डिंग का लिफ्टमैन था। आमतौर पर वे उससे रूटीन तरीके से गुड मॉर्निंग से अधिक कुछ नहीं कहता था। अब उसने इस लिफ्ट वाले के साथ थोड़ी बहुत चर्चा करने का में समय निकाला। उसने उससे उसके परिवार और उसकी रुचियों के बारे में पूछा। उसने पाया कि लिफ्ट ऑपरेटर का दृष्टिकोण रोचक था और उसके कुछ अनुभव बहुत ही मनमोहक थे।
वह उस व्यक्ति में नए जीवन मूल्य देखने लगा जिसे पहले वे मशीनी रोबोट मानता था, जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाया करता था। वह सचमुच लिफ्ट ऑपरेटर को पसंद करने लगा और लिफ्टमैन भी, जिसने उस युवक के बारे में अपनी सटीक राय बना ली थी, अब अपने विचारों को बदलने पर विवश हुआ। उनमें एक दोस्ताना संबंध बन गया। इस तरह प्रक्रिया एक से दूसरे व्यक्ति तक चलती गई। एक दिन युवक ने मुझसे कहा, मैंने पाया है कि दुनिया रोचक लोगों से भरी हुई है और मुझे पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ। जब उसने यह बात कही तो उसने यह साबित किया कि वह खुद को भूलता जा रहा था, और जब उसने ऐसा किया तो बाइबल में जैसा समझदारी पूर्वक बताया गया है, उसने अपने आप को पा लिया। अपने आप को खोने के द्वारा उसने अपने आप को पा लिया और साथ ही बहुत सारे नए दोस्त भी पा लिए। लोग उसे पसंद करने लगे। लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखना उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसके प्रति अपने व्यक्तिगत नजरिए को बदलते हैं। आप अपने संबंध को अधिक ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। जब आपकी सर्वश्रेष्ठ भावना दूसरे व्यक्ति की ओर प्रवाहित होती है, सर्वश्रेष्ठ के इस मिलन से समझ की एक बेहतर क्वालिटी दोनों में ही स्थापित होती है। मूल रूप से जब आप लोगों को पसंद करने लगते हैं तो लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं। हमारे समय में अमेरिका में रहने वाले सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं स्वर्गीय विल रॉजर्स। उन्होंने एक जबरदस्त वाक्य कहा था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैंने पसंद न किया हो। यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, परंतु मुझे विश्वास है कि विल रॉजर्स ऐसा नहीं मानते थे। वे लोगों के बारे में इसी तरह महसूस करते थे और इसका परिणाम यह था कि लोग उनकी तरफ ऐसे खुल जाते थे जैसे फूल सूरज के सामने खुल जाते हैं। कई बार यह कमजोर आपत्ति उठाई जाती है कि कुछ लोगों को पसंद करना या प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है। माना कि कई लोगों को पसंद करना ज्यादा आसान होता है, परंतु अगर हम किसी व्यक्ति को जानने का गंभीर प्रयास करें तो हमें हर व्यक्ति में ऐसे गुण मिल जाएंगे जो प्रशंसनीय होंगे या पसंद करने लायक होंगे। एक व्यक्ति के साथ यह समस्या थी कि वे उन लोगों के प्रति चिढ़ की भावनाओं को जीतना चाहता था जिनके साथ वे जुड़ा हुआ था। कई लोगों को वे बुरी तरह नापसंद करता था, उनसे वह बुरी तरह चिढ़ता था, परंतु उसने इन भावनाओं को जीत लिया। उसने बस हर व्यक्ति के बारे में ऐसे गुणों की सूची बनाई जिनकी प्रशंसा की जा सकती थी। हर दिन वह इस सूची में कुछ न कुछ जोड़ने की कोशिश करता था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों के बारे में वह सोचता था कि वे उन्हें पसंद नहीं करता था, उनमें कई सुखद गुण थे। दरअसल एक बार उनके आकर्षक गुणों के बारे में सजग होने के बाद वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वे उन्हें क्यों नापसंद करता था। जाहिर है कि जब वह दूसरों के बारे में यह खोज कर रहा था तो वे भी उसमें नए और पसंद किए जाने वाले गुणों को देख रहे थे। अगर आप जीवन में इस बिंदु तक संतोषजनक मानवीय संबंध स्थापित किए बिना पहुंच गए हो तो यह न मान लें कि आप इसे बदल नहीं सकते, परंतु समस्या को सुलझाने के लिए आपको बहुत निश्चित कदम अवश्य उठाने होंगे। आप बदल सकते हैं और लोकप्रिय व्यक्ति बन सकते हैं जिसे लोग पसंद करेंगे और जिसका सम्मान करेंगे, बशर्ते आप प्रयास करने के इच्छुक हों। मैं आपको याद दिला दूं, जैसा मैं अक्सर खुद को याद दिलाता रहता हूं, कि औसत व्यक्ति की सबसे सुखद त्रासदियों में से एक यह प्रवृत्ति होती है कि हम जीवन भर अपनी गलतियों को आदर्श बनाने में गुजार देते हैं। हम एक गलती को विकसित करते हैं और इसे पालते पोसते हैं और इसे कभी नहीं बदलते। ग्रामोफोन के दोषपूर्ण रिकॉर्ड में फंसी हुई सुई की तरह यह उसी पुरानी धुन को बार बार बजाती रहती है। आपको सुई को उस दोषपूर्ण स्थान से निकालना होगा। इसके बाद वहाँ किसी तरह का शोर नहीं होगा, बल्कि सामंजस्यपूर्ण मधुर धुन होगी। मानवीय संबंधों में गलतियों को परिपूर्ण बनाने में अपने जीवन का और अधिक वक्त बर्बाद न करें। अपने जीवन का बाकी समय दोस्ती की अपनी महान क्षमताओं को परिपूर्ण बनाने में बिताएं, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध सफल जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोगों द्वारा खुद को पसंद करवाए जाने का एक और महत्वपूर्ण तत्व है कि आप सामने वाले के ईगो को बढ़ावा देने का अभ्यास करें। हम सब के लिए ईगो हमारे व्यक्तित्व का सार होने के कारण पवित्र होता है। हर व्यक्ति में खुद को महत्वपूर्ण समझने की आदत और सामान्य इच्छा होती है। अगर मैं आपके अहम को चोट पहुंचाता हूं, तो हो सकता है कि आप उस समय उस बात को हंसी में उड़ा दें, परंतु मैंने आपको गहरी चोट पहुंचाई है। दरअसल मैंने आपके प्रति असम्मान दर्शाया है, और हालांकि आप मेरे प्रति दया भाव बनाए रखेंगे, परंतु जब तक कि आप आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक विकसित नहीं होंगे, आप अंदर से मुझे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ यदि मैं आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा देता हूं और आपके व्यक्तिगत महत्व की भावना में योगदान देता हूं, तो मैं आपके ईगो के प्रति काफी सम्मान दर्शा रहा हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ आर्ट रूप में होने में आपकी मदद कर रहा हूं और इसलिए आप मेरे इस कार्य को पसंद करेंगे। आप मेरे प्रति कृतज्ञ होंगे और मुझे पसंद करेंगे। दूसरे व्यक्ति के ईगो को पिचकाने की प्रक्रिया को आहिस्ता से भी किया जा सकता है, परंतु आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ एक वाक्य या नजरिए से सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है, जबकि आपका उसे नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। यह रहा वह तरीका जिससे ईगो अक्सर पिचकता है। अगली बार जब आप समूह में हो और कोई व्यक्ति चुटकुला सुना रहा हो जिसे सुनकर आपको छोड़कर हर व्यक्ति हंस रहा हो, तभी हंसी के खत्म होने के बाद आप व्यंग्य से यह कहें, चुटकुला तो अच्छा है, मैंने इसे पिछले महीने ही अमुक मैगजीन में पढ़ा है। निश्चित रूप से आपने अपने सुपीरियर ज्ञान का प्रदर्शन करके खुद को महत्वपूर्ण तो साबित कर दिया, परंतु इससे चुटकुला सुनाने वाले व्यक्ति पर क्या असर हुआ? आपने उसे एक अच्छा चुटकुला सुनाने की संतुष्टि छीन ली। आपने उसे उसकी क्षणिक लोकप्रियता के मंच से उतार दिया और सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल आपने उसके गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी और आपने उसे पूरी तरह पंचर कर दिया। वह अपनी क्षणिक लोकप्रियता का आनंद ले रहा था, परंतु आपने उसे इससे दूर खींच लिया। आपने जो किया उसके लिए आपको उस समूह का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा और निश्चित रूप से वे व्यक्ति तो कतई नहीं करेगा जिसके चुटकुले का आपने सत्यानाश किया था। चाहे आपको चुटकुला पसंद आया हो या न आया हो, उसे सुनाने वाले और सुनने वालों को इसका आनंद लेने दें। याद रखें, वह थोड़ा संकोची और दब्बू किस्म का व्यक्ति हो सकता है। उसे इस तरह की लोकप्रियता और सराहना प्राप्त करके अच्छा महसूस होता। लोगों के गुब्बारे में से हवा न निकालें, उसमें हवा भरें और वे आपसे प्रेम करेंगे। इस अध्याय को लिखते समय मैंने अपने पुराने और प्रिय मित्र डॉक्टर जॉनसन डब्ल्यू हॉफमैन के साथ एक यात्रा का आनंद लिया, जो एक समय ओहियो वेस्लियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब मैं उनके साथ पैसाडेना में बैठा तो मैंने एक बार फिर महसूस किया कि यह महान व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा कितना मायने रखता था। कई साल पहले कॉलेज से मेरे ग्रेजुएशन की पहले वाली रात को हमने एक समारोह का आयोजन किया था जिसमें वे उपस्थित थे और जहां उन्होंने भाषण दिया था। डिनर के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके साथ उनके घर तक घूमने चलूं। जून की सुंदर चांदनी रात थी। पूरी पहाड़ी भर वे मुझसे जीवन और अवसरों के बारे में बात करते रहे और उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बाहरी दुनिया में कदम रखूंगा तो कितना रोमांच मेरा इंतजार कर रहा है। जब हम उनके घर के सामने खड़े थे तो उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, नॉर्मन, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। मुझे तुम्हें विश्वास है, तुम्हें महान संभावनाएं हैं। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। तुम्हें वह सब है जिससे तुम सफल हो सकते हो। जाहिर है उन्होंने मेरी क्षमताओं का अनुमान कुछ ज्यादा ही लगा लिया था, परंतु निश्चित रूप से यह किसी इंसान को कम आंकने से बहुत बेहतर है। क्योंकि यह जून का महीना था और ग्रेजुएशन की पहले वाली रात थी और मेरे दिल में रोमांच था, इसलिए मेरी भावनाएं बिल्कुल सतह के करीब थीं और मैंने उन्हें आंसुओं के कोहरे के बीच गुड नाइट कहा, जिन्हें छुपाने की मैंने कोशिश की। इस बात को कई साल हो चुके हैं, परंतु जून की उस रात को इतने साल पहले कही गई उनकी बात को या उनकी बात कहने के अंदाज को मैं कभी नहीं भूला। मैं इतने सालों तक उनसे प्रेम करता रहा। मैंने यह पाया कि उन्होंने इसी तरह की बातें कई और लड़के लड़कियों से कही थीं, जो अब बड़े हो गए हैं और वे भी उन्हें प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया था और उन्हें लगातार ऊपर उठाया था। वर्षों तक वे मुझे और दूसरे लोगों को हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों पर बधाई देते रहे और उनकी प्रशंसा का एक शब्द हमारे लिए महत्व रखता था। कोई हैरानी नहीं कि युवकों का यह सम्मानित मार्गदर्शक हजारों लोगों के प्रेम और निष्ठा हासिल करने में कामयाब हुआ जिसके जीवन को उन्होंने स्पर्श किया था। आप जिसकी भी बेहतर, अधिक दृढ़ और अधिक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे, वह आपको आजीवन निष्ठा देगा। आप जितने अधिक लोगों को बना सकते हो, बनाएं। इसे निस्वार्थ भाव से करें। इसे करें क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं और इसलिए क्योंकि आप उनमें संभावनाएं देखते हैं। इसे अपनाएं और आपको दोस्तों की कभी कमी नहीं होगी। आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाएगा। लोगों को बनाएं और उनसे सचमुच प्रेम करें। उनकी भलाई करें और उनका सम्मान और प्रेम आपकी ओर प्रवाहित हो जाएगा। लोग आपको पसंद करें, इसके मूलभूत सिद्धांतों पर अधिक लंबा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बहुत आसान हैं और अपनी सच्चाई खुद बयान करते हैं।
बहरहाल, मैं यहाँ पर 10 व्यावहारिक नियमों की सूची दे रहा हूँ जिनसे आप दूसरों का सम्मान हासिल कर सकते हैं। यह सिद्धांत कितने कारगर है, यह असंख्य बार प्रदर्शित हो चुका है। इनका अभ्यास करें जब तक कि आप इनमें पारंगत न हो जाएं और जब तक लोग आपको पसंद न करने लगे। 1. नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आपको नाम याद नहीं रहते, तो इससे सामने वाला यह समझ सकता है कि आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2. आरामदेह व्यक्ति बने ताकि आपके साथ रहने से कोई तनाव में न रहे, उस तरह के व्यक्ति जैसे पुराना जूता या पुराना कोट होता है। 3. रिलैक्स रहने का गुण विकसित करें ताकि आप छोटी छोटी चीजों या बातों का बुरा न माने। 4. अहंकारी न बने, ऐसे संकेत न दें जैसे आप सब कुछ जानते हो। स्वाभाविक बने और विनम्र रहें। 5. रोचक बनने का गुण विकसित करें ताकि लोग आपके साथ रहना चाहें और आपके साहचर्य से कुछ प्रेरक या महत्वपूर्ण बात जान सके। 6. अपने व्यक्तित्व से खुरदरे तत्वों को निकालने के बारे में अध्ययन करें, उन तत्वों को भी जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। 7. सच्चे ईसाई आधार पर हर गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। नफरत और शिकायतों को अपने दिल से निकाल दें। 8. लोगों को पसंद करने की कोशिश करें जब तक कि आप सचमुच ऐसा न करने लगें। याद रखें, विल रॉजर्स ने क्या कहा था, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैंने पसंद न किया हो, ऐसा बनने की कोशिश करें। 9. किसी की उपलब्धि पर बधाई देने का अवसर न छोड़ें, न ही किसी के दुख या निराशा में सहानुभूति व्यक्त करने का कोई अवसर जाने दें। 10. गहन आध्यात्मिक अनुभव हासिल करें ताकि आप लोगों को बेहतर और सुखी बनाने में मदद कर सकें, ताकि वे जीवन का सामना अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक दृढ़ता से कर सकें। आप लोगों को प्रेम और सुख देंगे, तो वे भी आपको बदले में प्रेम और सुख देंगे।